अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म और क्रिकेट के पहचान और जानी मानी हस्तियां अब एजेंसियों के सवालों के घेरे में हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं अभिनेता सोनू सूद को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुरेश रैना, शिखर धवन के बाद अब ईडी की गाज अब दो दिग्गज क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा पर भी गिरा है। उन्हें वेटिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कि ईडी पता करना चाहती है कि कहीं इनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल अवैध कमाई को वैध ठहराने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। और यही वजह है कि ईडी की टीम जानना चाहती है कि अब हाई प्रोफाइल चेहरों से पूछताछ कर नेटवर्क की गुत्थी सुलझाना चाहती है। यह रिपोर्ट देखिए। बेटिंग ऐप्स के जाल में फंसे सितारे, बॉलीवुड से टॉलीवुड तक बड़ा खेल, सितारों के साथ क्रिकेटर्स की बड़ी मुश्किल। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, भेजा समन। ईडी की पूछताछ, बुरे फंसे क्रिकेटर उथप्पा और युवराज। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच तेज की। जांच एजेंसी के रडार पर हैं क्रिकेट और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां। ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने जा रही है। उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली के ईडी दफ्तर में पेश होना है। ये मामला अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार प्रसार और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है। इससे पहले सोमवार को बंगाली फिल्म अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती से भी इसी मामले में पूछताछ हुई थी। ईडी ने उनसे सट्टा ऐप्स के प्रमोशन से जुड़े सवाल पूछे थे। इनके अलावा अभिनेता सोनू सूद को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। फिल्म और क्रिकेट की जानी पहचानी ये हस्तियां अब जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में हैं। माना जा रहा है कि ईडी ये पता करना चाहती है कि कहीं इनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल अवैध कमाई को वैध ठहराने या जनता को अट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं किया गया। मिमी चक्रवर्ती जहां बंगाल की राजनीति में एक्टिव सांसद हैं, वहीं उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की फेमस अदाकारा हैं। ऐसे में दोनों का नाम सामने आना केस को और भी गंभीर बना देता है। वहीं सुरेश रैना और शिखर धवन के बाद अब ईडी की गाज अब दो दिग्गज क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा पर भी गिरी है। उन्हें बैटिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। युवराज भारतीय क्रिकेट इतिहास के प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अब उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। लगातार ईडी के सेलिब्रिटी स्टार्स को बैटिंग प्रमोशन केस पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और अब युवराज सिंह इस पचड़े में फंसे नजर आ रहे हैं। ये असल 1xBet नाम की बैटिंग ऐप के केस से जुड़ा है। वहीं एजेंसी ये जानना चाहती है कि क्या इन हस्तियों को अवैध सट्टेबाजी ऐप से कोई आर्थिक लाभ मिला, क्या वे किसी तरह से इस प्लेटफॉर्म के प्रचार या अप्रत्यक्ष संपर्क में रहे क्या, और क्या आरोपियों ने इन तक अपनी पहुंच बनाई थी। दरअसल ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स गैर कानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं। उन्हीं में से एक है 1xBet, जिसके एडवर्टीजमेंट और प्रचार प्रसार में कई बड़े चेहरे जुड़े पाए गए। जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों का रोल इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रहा है। और ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी ईडी ने क्रिकेट जगत की दिग्गज हस्तियों हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना से पूछताछ की थी। माना जाता है इन सभी से ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये सितारे किन शर्तों और डील्स के तहत इन बेटिंग कंपनियों से जुड़े।
ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट और मीडिया में ये साफ किया था कि ये प्लेटफॉर्म शुरुआत में खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग के तौर पर प्रमोट करते हैं, आकर्षक ऑफर्स और मशहूर चेहरों की मौजूदगी से यूजर्स को लुभाते हैं, लेकिन असलियत में इन ऐप्स का एल्गोरिथम धोखाधड़ी से भरा होता है। ये ऐप्स पूरी तरह से बैन होने के बावजूद अलग अलग डोमेन्स और दूसरे ऑप्शंस के जरिए लोगों तक पहुंच बना लेते हैं। ऐसे ही मामलों में ईडी ने गूगल और मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी समन भेजा है। ईडी ये जानना चाहती है कि क्या इन कंपनियों ने जानबूझकर ऐसे ऐप्स को प्रमोट किया और उनसे मुनाफा कमाया। सट्टेबाजी ऐप्स की जांच के दायरे में दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड, टॉलीवुड क्रिकेटर, यूट्यूबर्स और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। भारत में करीब 22 करोड़ लोग किसी न किसी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हैं। इनमें से 11 करोड़ लोग रेगुलर यूजर्स हैं जो हर दिन सट्टा लगाते हैं। साल 2025 के पहले 3 महीनों में ही इन गैर कानूनी वेबसाइट्स को 1.6 अरब बार विजिट किया गया। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार अब 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हो चुका है और हर साल 30% की दर से बढ़ रहा है। अनुमान है कि टॉप सट्टा ऐप्स हर साल करीब 27,000 करोड़ टैक्स की चोरी कर रहे हैं। वहीं एक जनहित याचिका के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना में 1023 आत्महत्याएं ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी हैं। इससे छात्र, गृहिणियां और बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जहां स्कूल के बच्चे क्लास छोड़कर सट्टा लगाते हैं, वहीं कॉलेज स्टूडेंट अपने फीस तक जुए में झोंक देते हैं और बेरोजगार युवा इसे कमाई का साधन भी मान लेते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि लोग परिवार से झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। यही वजह है कि एजेंसी अब हाई प्रोफाइल चेहरों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की गुत्थी सुलझाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जज बनने का झांसा और शादी के नाम पर ठगी का खेल। कानपुर में पुलिस ने ऐसे शातिर दंपति को पकड़ा जिसने एक नर्सिंग ऑफिसर को अपने झूठे वादे के जाल में फंसाकर 45,50,000 की ठगी कर ली। इस पूरे कहानी में जो दिख रहा है वो कानून का पहरेदार बनने का झांसा है, शादी का मीठा सपना और फिर ठगी का ताना बाना। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि ठग चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के शिकंजे से वो बच नहीं सकता। पहरेदार बनने का झांसा, खड़ा हुआ तमाशा, शादी का मीठा सपना, ठगी का ताना बाना, हाई प्रोफाइल फ्रॉड का भंडाफोड़, योगी फोर्स के पास हर गुनाह का तोड़। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे हाई प्रोफाइल फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है जिसमें आरोपी ने खुद को जज बताकर युवती को भरोसे में लिया और देखते ही देखते उसकी जिंदगी की जमा पूंजी ठग ली। पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक मैट्रिमोनियल साइट से, जहां आरोपी विष्णु शंकर गुप्ता ने खुद को जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताकर पीड़िता से संपर्क साधा। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और विश्वास की डोर मजबूत होती गई और फिर सामने आया धोखे का असली खेल। कि कानपुर में कैसे पुलिस के हत्थे लगे राजा बाबू। जी हाँ, ये वो राजा बाबू हैं जो कि कभी बनते थे जॉइंट मजिस्ट्रेट, कभी आईएएस, कभी जज, और अपनी तैनाती अलग अलग जिलों में बताकर कई जिलों की लड़कियों को मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देकर उनसे करते थे लाखों की ठगी। और इनके साथ शामिल थी इनकी तलाकशुदा बीवी। तलाकशुदा को आप मार करिएगा, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तलाकशुदा बीवी जो इनके इस पूरे अपराध में बराबर की हिस्सेदार थी। बहरहाल कानपुर कमिश्नरेट की डीसीपी जोन की पुलिस के ये हत्थे लग गए और इनके और इनकी पत्नी को तमाम टीमें लगाकर पकड़ा गया, पैसा बरामद किया गया और अब ये पुलिस के हत्थे हैं। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि उसे 1 करोड़ की लग्जरी कार खरीदनी है जिसके लिए लोन चाहिए। शादी का सपना देख रही महिला को झूठा भरोसा दिलाया गया कि ये कार दोनों की जिंदगी का हिस्सा बनेगी।
भरोसा इतना गहरा था कि पीड़िता ने 45,50,000 का लोन लेकर पैसे आरोपी को सौंप दिए। लड़की बातों में आ जाती है, फंस जाती है, कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की 15 लाख रुपए उसको कैश देती है और बाकी की रकम उसके पास नहीं थी, तो कहता है कि मैं तुम्हारा अपने रसूख के चलते लोन करा देता हूँ। उस लड़की का इस शख्स ने, आरोपी शख्स ने, जिसका नाम विष्णु कुमार गुप्ता है, इसने लोन कराया और लोन कराने के बाद में जो है क्या किया कि कभी भी जो है उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात नहीं करी, उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया, ये कह के कि थोड़ा सा मेरा प्रोटोकॉल है, मैं लोगों से वीडियो कॉल पे बात नहीं करता हूँ। उसके बाद 4 महीने बाद वो लड़की इस शख्स से मिलने लखनऊ से कानपुर आती है। गंगा पुल पर ये मिलता है अर्टिगा गाड़ी में और उसको लेकर रेप 3 जाता है। रेप 3 में एक पिक्चर दिखाता है और पिक्चर के दौरान ही कहता है कि मैं ऐसा है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है और वहाँ उसकी लॉबी से पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम नीचे आओ। और उसके बाद में लड़की गाड़ी का इंतजार करती रह जाती है और ये शख्स उसके पूरे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन कहानी में सिर्फ पति ही नहीं, पत्नी भी बराबर की साझेदार निकली। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे फ्रॉड प्लान में आरोपी की पत्नी आयुषी गुप्ता भी शामिल थी। योजना ऐसी थी कि रास्ते में आरोपी ने अपनी पत्नी को कार से उतार दिया। पत्नी ने वकील का भेष धारण किया और पूरी साजिश में साथ निभाया। वहीं आरोपी ने पीड़िता को एक सिनेमा घर तक छोड़ा और फिर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। ठगी का मामला था। पुलिस ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई आरोपी तक पहुंचने के लिए, पुलिस ने जो कानपुर कमिश्नरेट के त्रिनेत्र ऑपरेशन के तहत पूरे शहर भर में कैमरे लगाए गए, 380 कैमरों की जो है फुटेज की जांच करी, तब वो शख्स दिखा कई सीसीटीवी फुटेज में। उसके बाद कई टीमें लगाई गई और पुलिस जो है कानपुर शहर के जिले से लगे शुक्लागंज के कंचन नगर इलाके में उसका पता निकलकर सामने आया। पुलिस की टीमें जब वहां पहुंची तो देखा वहां पर वो अपनी तलाकशुदा बीवी, यानी कि जिस लड़की के साथ उसने पहले ठगी करी थी, फिर उसी के साथ शादी करी और शादी करने के बाद उसे ऑन पेपर तलाक दे दिया और फिर उसी के साथ वो लिव इन में उसी घर में रह रहा था। पुलिस को देखते ही उस महिला ने, जैसा कि जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बताया कि कुत्ते छोड़ दिए, वो कुत्ते झपट पड़े। तो जो टीम थी उन्होंने अपने जो आला ऑफिशियल्स हैं, अपर ऑफिशियल्स हैं, उनको कॉल किया कि यहाँ और फोर्स की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से जो है आरोपी हाथ लगा, उसकी पत्नी आयुषी गुप्ता हाथ लगी। पुलिस की टीम अंदर जाती है, सर्च करती है, तब देखती है अलग अलग जो है पैसा, पूरा 60 लाख उस लड़की ने बताया था, लेकिन वो 42,000 कुछ पैसा जो है पुलिस के हाथ लगता है, जो अलग अलग ईंटों के नीचे, नाली में, मचान पर, बक्सों में, बंडल में छुपा कर रखा गया था। जैसे ही पीड़िता ने सच्चाई समझी, तुरंत डीसीपी सेंट्रल से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और महज 4 दिनों के भीतर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बरामद कर लिए 45 लाख रुपये भी। क्योंकि इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाया है, वो रात नहीं देगी, नहीं दिन देगा, नाइट ड्यूटी भी की है, सब चीज। अच्छा, इसने कभी ये नहीं बताया था कि ये जो है शादीशुदा है या तलाकशुदा है? कुछ नहीं बताया, पता है होता तो फिर हम क्यों करते। मेरे पापा ने उसकी शादी कर दिया था, पापा को फोन किया, मैंने फोटो को किया, 2 महीने के बाद शादी में कॉल किया, पापा से नंबर लिया, फिर अपना को बताने लगा, अपने बारे में बताया कि ये नहीं। क्या बताया? मैं जज हूँ। अच्छा, जज बताया। अंशुमान विक्रम सिंह। कहाँ? वहाँ अपने घर पहुँचते हूँ, पहले आजमगढ़ में पहुँचे था और यहाँ पहुँचे हूँ। यह गिरफ्तारी सिर्फ एक धोखाधड़ी का खुलासा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो ऑनलाइन रिश्तों में आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। कानपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि ठग चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। शादी का सपना दिखाकर ठगी करने वाले इस दंपत्ति की सच्चाई एक सीख भी है। सीख यही है कि भरोसा करने से पहले पड़ताल जरूरी है, वरना जिंदगी की जमा पूंजी पलक झपकते ही हाथ से निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुनाह रिश्तों पर लगा सबसे बड़ा दाग और ब्लैकमेलिंग से उपजा खून का खेल। आगरा में 19 महीने पुराने ब्लाइंड मर्डर केस का सच अब सबके सामने आ गया है। थाना मलपुरा पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है
और अब वजह सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का मामा ही निकला। खुन्नस इतनी गहरी थी कि आरोपी ने अपने ही भांजे को मौत के घाट उतार दिया। उसका शव नीले ड्रम में पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि पहचान तक मिटाई जा सके। आइए देखते हैं गुनाह की इस दास्तां को। गुनाह कभी नहीं छुपता, नीला ड्रम सच का गवाह है। ब्लैकमेलिंग का बदला, रिश्तों का कत्ल, पहचान मिटाने की साजिश, रिश्ते को लगी दाग की कालिक। 19 महीने पहले आगरा के थाना मलपुरा इलाके में गुमशुदगी का एक मामला दर्ज हुआ था। परिवार अपने बेटे राकेश की तलाश में दर दर भटक रहा था। हर दरवाजा खटखटाया गया लेकिन नतीजा सन्नाटा। पुलिस की फाइल में भी ये मामला धीरे धीरे ब्लाइंड मर्डर बनता जा रहा था। पर कहते हैं गुनाह चाहे जितना बड़ा हो, उसके सुराग कहीं न कहीं जरूर छूट जाते थे। पहचान मिटाने की साजिश, 19 महीने तक गुमनामी, दबी रही लाश की सच्चाई, रिश्तों पर भारी पड़ी ब्लैकमेलिंग, गुनाह का गवाह बना नीला ड्रम। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। छानबीन के बाद जो कहानी सामने आई उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। पुलिस ने बताया कि राकेश अपने ही मामा की बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था और बार बार परेशान करने से तंग आकर मामा ने खौफनाक साजिश रच डाली। राकेश को बहाने से बुलाया गया और फिर मौत की नींद सुला दिया गया। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाना सबसे मुश्किल काम था। पहचान मिटाने के लिए राकेश के शव को नीले ड्रम में डालकर पेट्रोल से जला दिया गया। आगरा में एक पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पहले गुमशुदगी लिखी गई और फिर नीले रंग के ड्रम में उस युवक को आधे से ज्यादा जिंदा जला दिया। सबूत मिटाने के लिए उसके मोबाइल, कपड़ों को खारी नदी से नीचे फेंका गया। 19 महीने की जांच में जब खुलासा हुआ तो लोग चौंकाने देने वाले, हैरान कर देने वाला खुलासा, ये कहीं ना कहीं लोगों को, रिश्तों को संसार कर देने वाला था। हत्यारा कोई और नहीं, मुंह बोला मामा निकला है। ऐसे में मामा के द्वारा बताया गया कि युवक लगातार उसकी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। काफी समझाने के बाद इस पूरे हत्याकांड को उसके द्वारा अंजाम दिया गया। पहले उसकी हत्या की गई और सब दफनाने से पहले उसको नीले रंग के ड्रम में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। डीसीपी की माने तो इस हत्या में आरोपी मामा का बेटा भी शामिल था। वारदात के बाद वह फरार है और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। लेकिन इस केस की असली पहचान बन गया वह नीला ड्रम जिसमें मौत कैद कर दी गई। ड्रम में कैद यह खामोश कहानी अब रिश्तों पर कलंक की गवाही देती है। ऐसे में डीएनए टेस्ट इस पूरे मामले में कहीं न कहीं पुलिस के खुलासे में सूत्रधार बना। डीएनए टेस्ट के बाद जब जांच उसकी मां के ब्लड से हुई तो ये पूरा मामला परत दर परत पुलिस ने खोलना शुरू कर दिया। ऐसे में आरोपी देवी राम की आगरा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। साथ ही भतीजे यानी कि नित्य किशोर को भी लगातार पुलिस लेने का प्रयास कर रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो नित्य किशोर पूरे मामले में फरार चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं गनीमत है कि इस तरह के रिश्तों को बदहाल करने के इस तरह के मामले कहीं न कहीं समाज को एक गलत संदेश देते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। स्थानीय लोगों के मुताबिक राकेश के लापता होने के बाद परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस गुमशुदगी के पीछे खून का इतना गहरा खेल छुपा होगा। रिश्ते जिन पर लोग भरोसा करते हैं वही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी मामा ने न सिर्फ अपने भांजे को मौत के घाट उतारा बल्कि उसकी पहचान तक मिटाने की कोशिश की। नीला ड्रम इस केस का अहम गवाह बना और अब इसी ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
सवाल यह भी है कि क्या रिश्तों में पनपी दरारें इंसान को इतना निर्दयी बना सकती हैं? आरोपी मामा ने अपनी ही बेटी की इज्जत बचाने के लिए खून कर दिया, लेकिन इस खून ने रिश्तों को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। 19 महीने तक अनसुलझा रहा यह ब्लाइंड मर्डर केस अब पुलिस की सूझबूझ और मेहनत से सुलझ चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने रिश्तों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ब्लैकमेलिंग जैसी वजहें इंसान को इतना क्रूर बना सकती हैं कि वह अपने ही खून को मौत के घाट उतार दे? इस केस का गवाह बना नीला ड्रम अब हमेशा खामोश रहकर हमें यह याद दिलाता रहेगा कि गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच कभी छिप नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।